दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है। आज जो मैं बात करने वाला हूँ ना, वो तुमने ज़रा कान खोल के सुनना है, ठीक है। मेरी बात को सिलेक्टिव हेयरिंग नहीं करनी। सिलेक्टिव हेयरिंग तुम लोगों को बहुत शौक है करने का, वो तुम लोगों ने नहीं करनी। कान खोल के मेरी बात सुननी है। बेशक मुझे 2x पे देखो, 4x पे देखो, बात मेरी गौर से सुननी है। बहुत बड़ी खबर है एक, और ख़बर ये है कि नेशनल विमेंस चैम्पियनशिप जो थी, वो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि पोस्टपोन हुई। और उसका एक रीज़न ये था कि विमेंस टीम की जो प्लेयर्स थी, जो डोमेस्टिक खेलती हैं या जो इंटरनेशनल खेलती हैं, वो जो प्लेयर्स हैं उनका क्या हुआ कि उनके एग्ज़ाम्स आ गए, उनके OA लेवल्स के एग्ज़ाम हो रहे हैं और एकेडमिक एग्ज़ाम हो रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के, वट, ठीक है। वो एक रीज़न था, लेकिन एक दूसरा रीज़न भी है जो कि पूरे पाकिस्तान की आवाम जो है वो नहीं जानती। वो रीज़न क्या है वो मैं बताने आया हूँ। मेरी सोच तगड़ी है और मुझे कोई डर नहीं है ये बात कहने में जो मैं कहने जा रहा हूँ। नेशनल विमेंस चैम्पियनशिप, जो 5 डिपार्टमेंट्स हैं जिनका मैं अक्सर जिक्र करता हूँ कि वो कभी पाकिस्तान की फ़ुटबॉल की तरक्की नहीं चाह सकते, कभी भी नहीं चाह सकते वो ग्रोथ। वो जो 5 फुटबॉल के जो डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें जो 3 जो हैं उन डिपार्टमेंट्स को खलाई मखलूक चलाती है। ये हम सबको पता है, एवरीवन नोज़ दिस, ठीक है। उनके पास सारा पैसा है, उनके पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, उनके पास सारे ट्रेनिंग ग्राउंड्स हैं, उनके पास सब कुछ है, उनके पास पाकिस्तान के बेस्ट प्लेयर्स हैं और उनके पास हर वो बेहतरीन कोच है जो कि पाकिस्तान के अंदर लोकली अवेलेबल है, ठीक है। उनको कोई वसाइल की उनके पास किल्लत नहीं है। वसाइल उनके पास बहुत है, रिसोर्सेज हैं। अब वो जो 5 डिपार्टमेंट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर हमें नेशनल विमेंस चैम्पियनशिप में नहीं डाला गया तो हम नेशनल विमेंस चैम्पियनशिप होने नहीं देंगे। और नेशनल विमेंस चैम्पियनशिप में जो जो विमेंस टीम की प्लेयर्स खेलेंगी, जो डिपार्टमेंट्स के लिए काम करती हैं या डिपार्टमेंट्स की सरकारी जो हैं वो एम्प्लॉयज़ हैं, उन सरकारी एम्प्लॉयज़ को नौकरी से बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। उनको फायर कर दिया जाएगा अगर वो किसी और क्लब के लिए खेलती हैं नेशनल विमेंस चैम्पियनशिप में। और ये धमकियां नेशनल जो विमेंस टीम है उसको भी दी जा रही है, डोमेस्टिक प्लेयर्स को भी दी जा रही है और नॉर्मलाइजेशन कमेटी PFF को भी दी जा रही है। इसीलिए ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, वन ऑफ द रीज़न्स है कि नेशनल विमेंस चैम्पियनशिप पोस्टपोन हुई है। एकेडमिक एग्जाम्स वाज नॉट द ओनली रीज़न, ठीक है। ये आर्टिकल गौर से पढ़ लो जो डॉन का है। ये डॉन ने लिखा है कि NC जो है वो सिर्फ ये चाहती थी कि क्लब्स पार्टिसिपेट करें नेशनल विमेंस चैम्पियनशिप में। कौन पार्टिसिपेट करें? क्लब्स, ठीक है। इस आर्टिकल के अंदर एक लिखा हुआ है कोट, वो तुम पढ़ लो अपनी आंखों से खुद। और उस कोट में ये लिखा हुआ है कि भाई साहब, अगर हारून मलिक इस तरह से सिर्फ क्लब्स को खिलाता है ना तो बहुत बड़ा ख़तरा हो जाएगा, क्योंकि क्लब अगर जीत गया तो हारून मलिक जो है अपनी जो मन पसंदीदा जो अपना आदमी है PFF प्रेसिडेंट उसको बनाएगा, जो अपना उसका सिलेक्टेड PFF प्रेसिडेंट होगा, अपने मुताबिक अपने हिसाब से वो लेके आएगा इलेक्शंस के बाद, और उसको वो फिर कठपुतली की तरह कंट्रोल करेगा। वो पपेट होगा और पीछे से ये हर चीज़ चलाएगा हारून मलिक। चलो मैं ये बात मान लेता हूँ, ये बिल्कुल सच बात है, चलो ठीक है मान लिया। और उसके थ्रू वो कराएगा फ्रेंचाइज लीग। मैं भी जानता हूँ कि हारून मलिक फ्रेंचाइज लीग करवाना चाहता है, मुझे पता है, मैं जानता हूँ वो फ्रेंचाइज लीग करवाना चाहता है। क्या मैं फ्रेंचाइज लीग के हक़ में हूँ? नहीं हूँ। मैं फ्रेंचाइज लीग के हक़ में कभी भी नहीं हूँ, कभी नहीं था, ना आज हूँ। मैं क्लब फुटबॉल सिस्टम और पिरामिड में बिलीव रखता हूँ। मैं क्लब्स की एम्पावरमेंट में बिलीव रखता हूँ। मैं कहता हूँ कि क्लब्स को एम्पावर किया जाए, उनको इतना अमीर बनाया जाए कि वो वेजेस दे सकें अपने प्लेयर्स को। हमारे जो प्लेयर्स हैं मंथली बेसिस पे, जो कि अभी खलाई मखलूक के डिपार्टमेंट्स देते हैं ना मंथली वेजेस, रेगुलरली तनख्वाहें देते हैं, वो हमारे क्लब्स दें एक दिन, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ। दूसरा नैरेटिव अब मेरा सुन लो, अब जो मैं बात करने वाला हूँ ना वो गौर से सुन लो। अगर आप कहते हैं जी कि 5 डिपार्टमेंट्स ये जो हैं जिसमें 3 खलाई मखलूक के डिपार्टमेंट्स हैं ये खेलने चाहिए नेशनल विमेंस चैम्पियनशिप में, आप कहते हैं कि जब नेशनल विमेंस चैम्पियनशिप होगी तब ये 5 लाजमी खेलने चाहिए, वरना हम नेशनल विमेंस चैम्पियनशिप नहीं होने देंगे, ये डिपार्टमेंट्स बोलते हैं। ये 5 खेलते हैं तो इट्स अ गिवन कि इन 5 में से किसी एक नहीं जीतना है क्योंकि पूरे कंट्री में बेस्ट प्लेयर्स तो इनके पास है, पैसा सारा इनके पास है, जीतना इन्होंने नहीं है। इट विल बी प्री डिसाइडेड,
पहले से डिसाइडेड होगा कि उन 5 में से कोई एक जीतेगा। क्लब्स का तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि क्लब्स से 10 गुना ज़्यादा पैसा इनके पास है और बेटर प्लेयर्स इनके पास है। ठीक है, पिछली बार नेशनल विमेंस चैंपियनशिप कौन जीता है 2020 में? इस आर्टिकल में लिखा हुआ है डॉन के, देख लो, आपकी आंखों के सामने है, देख लो। तो बात बड़ी सिंपल सी है, ठीक है, कि अगर कोई डिपार्टमेंट ये जीतता है, क्योंकि डिपार्टमेंट ही जीतेगा, अगर डिपार्टमेंट खेलेगा तो डिपार्टमेंट की विमेंस टीम जीतेगी। वो जो विमेंस टीम होगी ना, जो जीतेगी नेशनल विमेंस चैंपियनशिप, वो किसके अंदर जाएगी? 26 मेंबर इलेक्टोरल कॉलेज कांग्रेस के अंदर, जो कि किसका कांग्रेस है? पीएफएफ का कांग्रेस है। जो कि जब ये इलेक्शंस कंप्लीट होने लगेंगे और जब पीएफएफ प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना होगा, तो ये 26 लोग जो है ना मेंबर्स, ये इलेक्ट करेंगे। उसमें से एक वोट किसका होगा जी? नेशनल विमेंस चैंपियनशिप की विनर का, जो भी क्लब या डिपार्टमेंट जीतता है, जो भी डिपार्टमेंट जीतेगा, मोस्टली डिपार्टमेंट अगर वो आते हैं इसके अंदर, क्योंकि क्लब का फिर कोई चांस नहीं है। तो बात फिर से मैं रीइटरेट करूंगा, बड़ी सिंपल है। डिपार्टमेंट पता है किस तरह के आदमी को वोट देंगे? पीएफएफ का जो प्रेसिडेंट, जो कैंडिडेट होगा, किस तरह का आदमी वो आपको लगता है वोट देंगे? आमिर डोगर जैसे लोगों को, जिसने सैयद अशफाक हुसैन शाह के साथ मिलके पीएफएफ पे हमला किया था। उस आदमी ने, वो उसमें मुलविस था, वो उसमें इन्वॉल्व था, और उसकी वजह से क्या हुआ था? पाकिस्तान फुटबॉल पे बैन लगा था 2021 में। ठीक है, तो मैं ये बता दूं कि डिपार्टमेंट्स अगर जीतते हैं ना नेशनल विमेंस चैंपियनशिप, तो वो भी कोई फरिश्ते नहीं लेके आएंगे, उन्होंने उसी ठग और डाकू को ही लेके आना है जिसने पीएफएफ पे हमला किया था गुंडों की तरह। ठीक है, आपको क्या लगता है डिपार्टमेंट्स जो हैं वो बड़े सेन है, वो बड़े क्रिटिकल थिंकर्स हैं? डिपार्टमेंट्स को कख कुछ नहीं पता कि भाई फुटबॉल कैसे चलानी है इस मुल्क के अंदर। अगर उन्हें पता होता ना, तो उनके पास दुनिया के हर एक वसाइल था। क्या वो फुटबॉल के बारे में कभी सीरियस हुए आज तक 76 सालों में? अगर सीरियस होते ना, तो 76 साल नहीं लगते पाकिस्तान को फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर का राउंड 1 पार करने में। ये डिपार्टमेंट्स के मुंह पर एक तमाचा है जो मैंने अभी बोला है। 76 साल नहीं लगते अगर आप सीरियस होते, अगर आपने कभी फुटबॉल की तरफ देखा होता, अगर आपने कभी फुटबॉल प्लेयर्स की तरफ नज़र उठा के देखी होती और उनके लिए डोमेस्टिक कंपेटिटिव मैचेस अरेंज करवाने की कोशिश की होती, अगर आपने कभी ट्रेनिंग कैंप बनाने की कोशिश की होती, कभी ट्रेनिंग अकेडमी बनाई है आपने? कोई ट्रेनिंग अकेडमी प्रॉपर है आपकी? कख नहीं है। वी ऑल नो कि यू गाइज डोंट गिव अ शिट अबाउट फुटबॉल, लेकिन अब आप नेशनल विमेंस टीम की जो प्लेयर्स हैं, जो आपके डिपार्टमेंट्स के लिए खेलती हैं और आपकी एम्प्लॉयज़ हैं, आप उनको कह रहे हैं कि हम तुम्हें नौकरी से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि हम तुम्हारे वेजेस देते हैं साला साल, तुम्हें मंथली टाइम पर पेमेंट देते हैं, मंथली वेजेस तुम्हें देते हैं साला साल, और तुम घरों में बैठी रहती हो इसलिए क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं हो रहा, डोमेस्टिक कंपटीशन। तो ये प्लेयर्स की गलती है, ये गलती प्लेयर्स की है, विमेंस टीम की प्लेयर की गलती है, या आपकी गलती है कि आपने आज तक कभी कोशिश भी नहीं की कि आप पीएफएफएनसी के साथ मुज़ाकरात करें और मुज़ाकरात करके कोई नेशनल विमेंस चैंपियनशिप टाइप चीज़ कराएं? आपकी जो नेशनल विमेंस चैंपियनशिप भी जो है ना, वो एक मजाक है, क्योंकि वो लीग तो है नहीं। आपने उस लीग को भी कप कंपटीशन बनाया हुआ है। इतने जाहिल लोग हैं आप डिपार्टमेंट्स वाले इतने जाहिल लोग हैं कि आप कहते हैं जी कि कप कंपटीशन खेलना है, ग्रुप्स होंगे, फिर क्वार्टर फाइनल होगा, फिर उसके बाद सेमीफाइनल होगा, फिर फाइनल होगा। तो आप में अगर सेंस होती ना कि किस पीएफएफ प्रेसिडेंट के कैंडिडेट को चूज करना है, तो जो अवाम है ना वो आप पे एतमाद दिखाती है, लेकिन आप में कोई सेंस नहीं है। तो ज़रा मेहरबानी करें और नेशनल विमेंस चैंपियनशिप जो है ना वो क्लब्स के साथ होने दें, क्योंकि उस तरह से करो नेशनल विमेंस चैंपियनशिप क्लब्स के साथ या डिपार्टमेंट्स के साथ करो। आना सिलेक्टेड पीएफएफ प्रेसिडेंट ही है, ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं और मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ। कौन सा जो हेड है हमारे इदारों के अंदर, हॉकी की फेडरेशन उठा के देख लो, पीसीबी उठा के देख लो, कौन सा बंदा सिलेक्टेड नहीं है? मोहसिन नकवी को किसने अपॉइंट किया है? प्राइम मिनिस्टर ने। अगर आप ये समझते हैं ना कि प्राइम मिनिस्टर ने उसको अपॉइंट किया, तो आप एक बेवकूफ़ आदमी हैं, और आपसे बेवकूफ़ कोई है नहीं इस दुनिया पे, इस धरती पे कोई बेवकूफ़ नहीं है आपसे। कि नेशनल विमेंस चैंपियनशिप का होना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर पीएफएफ के इलेक्शंस हो ही नहीं सकते, क्योंकि एक वोट उसका विनर जो होगा वो देगा 26 मेंबर में से पीएफएफ के नेक्स्ट प्रेसिडेंट को, जो कि कैंडिडेट होगा, जो भी कैंडिडेट होगा। तो ये होना ज़रूरी है। अगर आप इलेक्शंस करवाना चाहते हैं
तो विमेंस चैम्पियनशिप होना ज़रूरी है। तो ये ज़िद छोड़ दें कि भाई सिर्फ डिपार्टमेंट खेलेंगे, इसके अंदर 5 डिपार्टमेंट हम खिलाने ही खिलाने। और अगर ये जो डिपार्टमेंट्स हैं ना, अगर ये आपको नज़र आते हैं नेशनल विमेंस चैम्पियनशिप में इस डॉन के आर्टिकल के बाद, तो फिर आप समझ जाएं कि नेशनल विमेंस टीम की प्लेयर्स को इन डिपार्टमेंट्स ने धमकाया है और इन्होंने नॉर्मलाइजेशन कमेटी को और PFFNC को भी धमकाया है कि हम नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर हम नहीं तो फिर नेशनल विमेंस चैम्पियनशिप भी नहीं होने देंगे हम। तो ये इस नीच हरकत पे और गुंडागर्दी पे उतर आए हैं ये लोग, ये डिपार्टमेंट्स वाले, जिनको आप कहते हैं कि भाई इनकी इज्जत करो। आई एम सॉरी, डोंट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम मी। तो बात अब मैं जो अगली वाली करने वाला हूँ वो ये है कि नेशनल चैलेंज कप जो है दोस्तों वो स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। नेशनल चैलेंज कप PFFNC खुद करा रही है और ज़ोर ज़बरदस्ती करके अब वो करवा रही है, क्योंकि वो कह रही है कि भाई हमने इससे जान छुड़ानी है। और मज़े की बात ये है कि नेशनल जो चैलेंज कप है, जो मेंस का पाकिस्तान का सस्ता FA कप है, वो होने वाला है जिन्ना स्टेडियम में। अब जो 16 टीमें बच गई हैं, जो राउंड ऑफ 16 से स्टार्ट होने वाला था, वो राउंड ऑफ 16 से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि ये लोग चाह रहे हैं कि 3 मैचेस लाजमी दिए जाएं हर एक डिपार्टमेंट को और हर एक क्लब को। और इसमें भी सारे डिपार्टमेंट घुसे हुए हैं, नाम तुम देख लो, तुम खुद नाम देख लो, ये सारे डिपार्टमेंट घुसे हुए हैं नेशनल चैलेंज कप में, ठीक है। तो ये जो डिपार्टमेंट्स हैं इसमें होगा ये कि 4 टीमों का एक ग्रुप बनेगा, 16 टीमें 4 टीमों का एक ग्रुप बनेगा। पहले जो ग्रुप स्टेज हुआ था लास्ट ईयर जनवरी में, वो कंप्लीट हुआ, ये फिर से वो कराना चाह रहे हैं ग्रुप स्टेज, क्योंकि ये कह रहे हैं कि भाई हम 3 मैचेस लाजमी देना चाहते हैं अपने प्लेयर्स को। ठीक है, वेल एंड गुड, ठीक है, इफ़ यू वांट दैट टू हैपन। लेकिन ये है कि 15 महीने के डिले के बाद आप ये करा रहे हैं, और अब ये जो राउंड ऑफ 16 है ये ग्रुप स्टेज में होगा। उसके बाद क्वार्टर फाइनल होगा जिन्ना स्टेडियम में, सेमीफाइनल होगा जिन्ना स्टेडियम में, फाइनल होगा जिन्ना स्टेडियम में, और होना है ये 1 मई को। PFF ने आज बोल दिया है कि भाई जो मर्ज़ी हो जाए, हमने 1 मई को ही कराना है। बेशक डिपार्टमेंट जो है वो आत्महत्या कर लें, वो ख़ुदकुशी कर लें, हमने कराना ही कराना है। PFFNC ने आज इंस्टाग्राम के ऊपर अनाउंसमेंट कर दी है, ठीक है। तो इसमें जो है वो ऑब्वियसली वो डिपार्टमेंट भी खेलेगा जो कि कहूटा का नापुंसक इदारा है। जो दूसरा जो डिपार्टमेंट है वो है जो कि पाकिस्तान में बिजली तक प्रोवाइड नहीं कर सकता ठीक तरीके से, ठीक है। और बाकी 3 इदारे तो आपको पता ही हैं, वो तो खलाई मखलूक के इदारे हैं। तो वो 5 तो खेलेंगे ही खेलेंगे, उनके बगैर तो भाई फुटबॉल हो ही नहीं सकती। ऐसे कैसे भाई, हम गुंडे हैं, हम गुंडागर्दी करेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। तो इस तरह का बिहेवियर है यार इन डिपार्टमेंट्स का। तो बात ये है कि इन्होंने फ़ुटबॉल के ऊपर कभी सोचा नहीं है, फिर भी आप लोग मुझसे कहते हैं कि भाई इनकी इज्जत करो, फिर भी आप लोग मुझसे कहते हैं। और जो चंद आउटडेटेड लोग हैं ना, जो बुढ़े बाबे हैं, वो आज भी चाहते हैं कि भाई ये डिपार्टमेंट्स जो हैं ये सारी ज़िंदगी रहें, क्योंकि ये हमारे प्लेयर्स को वेजेस देते हैं, ये हमारे प्लेयर्स को तनख्वाहें देते हैं मंथली बेसिस पे। ख़ासतौर पे वो जो 3 हैं खलाई मखलूक वाले, वो वेजेस देते हैं, तनख्वाहें देते हैं। तो भाई क्लब्स को कब एम्पावर करना है आपने? 75 साल बाद, 100 साल बाद करना है आपने। क्लब्स की कब बात होगी भाई, कि जब उनको कब एम्पावर करने की तुम बात करोगे? क्लब्स पे तो आप बात ही नहीं करना चाहते, धमकियां देनी आती हैं बस आपको। विमेंस टीम की लड़कियों को धमकियां दे दो, उसको धमकियां दे दो, क्या कहते हैं, हारून मलिक को धमकियां दे दो भाई हारून मलिक को, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। बट आप जो प्लेयर्स के साथ कर रहे हैं ना, वो गलत है। और आपकी जो मौजूदगी होगी ना नेशनल विमेंस चैम्पियनशिप में, जो डिपार्टमेंट्स की मौजूदगी होगी, वो ये साबित करेगी कि मैं ठीक बोल रहा था। इन लोगों के साथ आगे नहीं बढ़ा जा सकता किसी भी कीमत पे। और मेरा चैनल हमेशा डिपार्टमेंट्स के ख़िलाफ़ बात करेगा। मैं बगावत पे उतर आया हूँ जब से ये चैनल बना है, और बगावत है डिपार्टमेंट्स के ख़िलाफ़, और वो रहेगी। मैं सिर्फ अपने प्लेयर्स के लिए ये कहता हूँ कि भाई ये जो 5 डिपार्टमेंट्स हैं ना, इनको तरस खा के पाकिस्तान प्रीमियर लीग में खिला दो, ठीक है। 16 टीमें बनाओ, खिला दो, ताकि मेरे जो प्लेयर्स हैं ना, मेरे लोकल प्लेयर्स, वो खेल सकें, उनको गेम टाइम मिले। मेरी विमेंस टीम की जो प्लेयर्स हैं वो भी, और मेंस टीम की प्लेयर्स हैं वो भी, क्योंकि मेरे लिए प्लेयर्स इंपॉर्टेंट हैं, नॉट दीज डिपार्टमेंट्स। क्योंकि इन्होंने 76 साल सिर्फ मुल्क को तबाह किया है और फुटबॉल टीम्स को तबाह किया है, और फुटबॉल को कभी ग्रो नहीं होने दिया, ठीक है। मुझे आज एक बंदा कह रहा था कि अगर ये 5 डिपार्टमेंट्स जो है ना ये सीरियस हो जाएं, तो पाकिस्तान की फ़ुटबॉल जो है ना 5 सालों में तरक्की कर सकती है। क्यों? क्योंकि ये खलाई मखलूक के इदारे हैं। 5 सालों में ऐसे तरक्की होगी, सैफ चैम्पियनशिप भी आप जीत सकते हैं फिर। ये उस बंदे ने मुझे बोला, ठीक है।
लेकिन क्या ये कभी सीरियस होंगे? क्या ये सीरियस होना चाहते भी हैं? ज़िंदगी में ना नीयत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, और नीयत नहीं है इन लोगों की, मसला ये है। तो वो है चीज़। और मैं अब बात करने वाला हूँ अफ़गान चैम्पियंस लीग के ऊपर। अफ़गान चैम्पियंस लीग जो है ना, अफ़गानिस्तान चैम्पियंस लीग, उसमें वैसे तो पाकिस्तान के 9 प्लेयर्स खेल रहे हैं, टोटल 9 प्लेयर्स खेल रहे हैं। लेकिन जो 4 मेन प्लेयर्स हैं जो नेशनल जो टीम है उसके लिए खेल चुके हैं, उसमें ज़ैनुल आबदीन इज़हाक है जो मुस्लिम के लिए खेल रहा है, अबू मुस्लिम के लिए। फिर अब्दुल्ला शाह है, उसके साथ शाह एक दोस्त है। अब्दुल्ला शाह ने अभी अबू मुस्लिम के लिए क्लीन शीट रखी है, जो वो 2-0 मैच जीते हैं। और ज़ैनुल आबदीन जो है वो बेंच से उठ के आया था 57वें मिनट पे, तो वो भी खेल रहा था। थोड़ा सा उसको मुझे लगता है अभी और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, लेकिन उसको 1-2 चांसेस अच्छे मिले थे, काफ़ी अच्छे उसको चांसेस मिले थे। अब्दुल्ला शाह डिफेंडेड रियली वेल। शाह दोस्त ने गोल मारा, और मैं चाहता हूँ वो इसी तरह गोल स्कोर करता रहे। उनका जो स्टेडियम था मैं उससे बहुत इम्प्रेस हुआ, मैं उनकी पिच से काफ़ी इम्प्रेस हुआ, जो उनकी उनकी पिच थी ख़ास तौर पे। पिच बहुत अच्छी थी अफ़गान चैम्पियंस लीग की, तो ये अफ़गानिस्तान को हमें तारीफ़ करनी चाहिए यहाँ पे कि उनकी पिच बहुत ज़बरदस्त थी। और उधर हमारे लड़के खेल रहे थे। हमें तो पाकिस्तान में ऐसी पिचेस नसीब ही नहीं होती, मतलब ये जो फुटबॉल पिचेस हमने देखी। तो खुशी हुई कि एक, चलो प्रोफेशनल मैं नहीं कहता, क्योंकि अली हसन मुझे कहते हैं कि इस अफ़गान चैम्पियंस लीग को प्रोफेशनल नहीं कहना चाहिए लेकिन चलो सेमी प्रोफेशनल बोल लेते हैं। चलो यार, कुछ तो मिल रहा है ना, 12 मैचेस तो मिल रहे हैं, ठीक है। अगर आईएसएल में 22 मैचेस होते हैं तो हमारे लड़कों को ये जो 4 लड़के हैं या 9 लड़के हैं पाकिस्तान के, इनको कुछ तो मिलेगा। ये 12 कंपेटिटिव मैचेस एटलीस्ट कुछ तो कंपेटिटिव है ना। कंपेटिटिव मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अटैक एनर्जी जो अफ़गानिस्तान चैम्पियंस लीग की जो टीम है, उसमें 2 नाइजीरियन प्लेयर्स हैं और 2 ईरान के प्लेयर्स हैं। तो हमारे प्लेयर्स को इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा, ऑब्वियसली मिलेगा। मैं तो सरप्राइज इस बात पे हूँ कि आलमगीर क्यों नहीं है अफगानिस्तान चैंपियंस लीग में, वो क्यों नहीं खेल रहा है इसके अंदर। राव उमर हयात क्यों नहीं है इसके अंदर, काश उनको भी चांस मिल जाए। तो मुझे इस चीज़ का नहीं पता कि ये क्यों नहीं हो पा रहा, बट हमारे जो लोकल प्लेयर हैं उनको फाइनली उनके लिए एक डोर ओपन हो गई है, और वो फाइनली अफगानिस्तान चैम्पियंस लीग में खेल रहे हैं। और अगर आप भी अफगानिस्तान चैम्पियंस लीग जो है वो देखना चाहते हैं, तो आप आरियाना टेलीविज़न है, ठीक है, यूट्यूब का चैनल, आरियाना स्पोर्ट है, ठीक है, यूट्यूब का चैनल, उधर लाइव स्ट्रीमिंग भी मिल जाएगी, और उधर आपको रिकॉर्डेड जो मैचेस हैं वो भी मिल जाएंगे। सिर्फ उसको सब्सक्राइब करना है आपने, ठीक है। तो वहाँ जाके आप अफगानिस्तान चैम्पियंस लीग देख सकते हो। और ये हमारे पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं, अबू मुस्लिम एफसी में खेल रहे हैं 3, एक जो है जुनेद शाह, वो जो हमारा ये जो 4 मेन प्लेयर्स हैं, जुनेद शाह जो है वो खेल रहा है वाहिदी पाकतिया एफसी के लिए। तो इनको आप लोग देख सकते हो, और इनके आई थिंक 1 महीने में ये ख़त्म हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि अफगानिस्तान चैम्पियंस लीग सिर्फ 1 महीने की है, ठीक है। और मुझे किसी ने बताया कि ये भी फ्रेंचाइज लीग है। अब मैं श्योर नहीं हूँ कि ये फ्रेंचाइज लीग है या नहीं, लेकिन मुझे किसी ने बताया कि ये फ्रेंचाइज लीग है, सारी इसमें फ्रेंचाइजीज खेल रही हैं, कि 1 महीने में तो ये ख़त्म हो जाएगा। 20 अप्रैल से 20 मई तक चल रहा है ये, ठीक है। फिर 11 महीने क्या होगा, या 10 महीने क्या करेंगे हमारे प्लेयर्स। तुम्हें पता है जून के बाद, 11 जून के बाद जब हमारा मैच होगा आई थिंक ताजिकिस्तान से अवे, उस 11 जून के बाद और फिर मार्च तक हमारे पास 3 इंटरनेशनल फ्रेंडली विंडोज़ हैं। लेकिन मैं दंके की चोट पे कह सकता हूँ, दंके की चोट पे मैं कहता हूँ, हमने एक भी इंटरनेशनल फ्रेंडली ऑर्गेनाइज नहीं कराना। हम बस यही बोलते रहेंगे 3-3 महीने कि भाई हमारे पास तो पैसे ही नहीं है इंटरनेशनल फ्रेंडली ऑर्गेनाइज कराने के। तो 9 महीने हमारे लोकल प्लेयर्स अब क्या करेंगे, फ्रॉम जून टू मार्च 2025। ये अब तुम लोग सोच लो, ठीक है, 9 महीने होगा क्या। ये बहुत बड़ा सवाल है, एक बहुत बड़ा सवाल है। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं, नेशनल चैलेंज कप जो हो रहा है ना, उसमें डिपार्टमेंट्स नहीं जीतना है। जितने भी डिपार्टमेंट्स खेल रहे हैं ना नेशनल चैलेंज कप में, मेरा नाम बदल लेना अगर डिपार्टमेंट्स ना जीते। डिपार्टमेंट्स ही जीतेंगे, और उन 5 डिपार्टमेंट्स में से एक ही जीतेगा, ये तुम देख लेना। ये मैं दंके की चोट पे स्टैम्प पेपर पे लिखने के लिए मैं तैयार हूँ। आई कैन से दिस विद फुल कॉन्फिडेंस, उन 5 में से एक टीम जीतेगी, क्योंकि मैं जानता हूँ सारी रिसोर्सेज तो उनके पास है। तो 76 साल से एक कुव्वत ने आपका मुल्क भी बर्बाद किए, और वो आपकी फुटबॉल टीम को भी खोखला करेगी, और वो आपके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को भी खोखला करेगी अगर आपने उसे अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से इरेडिकेट ना किया। क्योंकि फुटबॉल के अंदर डिपार्टमेंट्स कैंसर हैं,
और ये मैं मरते दम तक बोलता रहूँगा, जब तक ये डिपार्टमेंट्स वाले मुझे मार नहीं देते मैं ये मरते दम तक बोलता रहूँगा। शायान उबैद अपना स्टांस नहीं चेंज करेगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। हस्ता ला विस्ता।